नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं पूजा खंडूरी आपके साथ। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से खबर तेजी से फैल रही है कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि सरकार ने इस ऐप पर से बैन ही हटा दिया है, लेकिन सच्चाई है क्या टिकटॉक वाकई में भारत में लौट आया है या सिर्फ ये एक अफवाह है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। जून 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। कारण क्या था इसके पीछे? राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और यूजर्स के पर्सनल डेटा का चीन में गलत इस्तेमाल होने की आशंका। उस समय टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे, जानते होंगे आप। बैन के बाद कई भारतीय ऐप्स जैसे मौज, जोश, एमएक्स और टकाटक, चिंगारी इन्होंने जगह बनाने की जरूर कोशिश की और हाल ही में ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट वायरल होने लगी कि टिकटॉक की वापसी अब तय है। कुछ फेक न्यूज पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स ने कहा कि सरकार ने चुपचाप इस बैन को हटा लिया है। कई स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए जिसमें टिकटॉक इंडिया रिटर्न जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। अब आईटी मंत्रालय की ओर से ये साफ कर दिया है कि टिकटॉक पर बैन हटाने का कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक टिकटॉक पर लगा ये प्रतिबंध अभी भी लागू है और ऐसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो खबर फैलाई जा रही है वो अफवाह है, सरासर झूठ खबर है। टिकटॉक के पुराने यूजर्स इस खबर को सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि टिकटॉक वापसी करेगा तो वो तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि टिकटॉक को वापसी की इजाजत मिलनी ही नहीं चाहिए। मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं थी क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, यानी कि जनता इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही थी। अगर टिकटॉक वापस आना चाहता है तो क्या उसे भारत सरकार की सख्त शर्तों को मानना पड़ेगा? क्या टिकटॉक अपने डेटा सर्वर भारत में शिफ्ट करने के लिए तैयार होगा? जब पहले ही इंस्टाग्राम रील्स और कई भारतीय ऐप्स मार्केट में टिक चुके हैं तो क्या टिकटॉक की वापसी सफल हो भी पाएगी? क्या भारत के यूजर्स को एक बार फिर से उसी तरह का रिस्क उठाना चाहिए जैसा 2020 से पहले था? कई तरह के सवाल हैं। तो साफ है कि फिलहाल टिकटॉक पर से तो बैन हटाने का कोई आदेश दिया नहीं गया है और ये सिर्फ एक अफवाह है। सरकार ने इसे खारिज किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कभी टिकटॉक ने भारत वापसी की कोशिश की तो क्या भारतीय कानूनों और डेटा सुरक्षा नियमों के हिसाब से खुद को टिकटॉक बदल पाएगा और क्या भारतीय यूजर्स इसे उतनी ही गर्मजोशी से अपना पाएंगे जितना पहले अपनाते थे? ये तो समय ही बताएगा।